हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएफएम फूड्स को लेके। तो फ्राइडे के दिन 12 अगस्त 2022 स्टॉक ने लगाया है अपर सर्किट। ऑलमोस्ट 42 रुपीज़ की एक सिंगल डे में ग्रोथ दी है और 20% के आसपास शेयर ने क्लोजिंग दी है 252.40 के 40 प्राइस बैंड पे। तो क्या कंपनी का टेक्निकल कहता है, क्या इसका फंडामेंटल कहता है, इसके ऊपर हम एक क्विकली एनालाइज करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप मेरी कोई भी पुरानी वीडियो उठा के देख सकते हैं कि मैं कैसे एनालिसिस करता हूं। और ये वीडियो खाली आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। प्लीज़ मेरे कहने पे ट्रेड ना लें, अगर लेते हैं तो मेरे कहने पे ही आपको अपना एसएल और अपना टारगेट रखना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं डीएफएम फूड्स के टेक्निकल्स को लेके। इसके बाद हम क्विकली कवर करेंगे इसके फंडामेंटल। पहले बात आती है इसके, अगर आप देखोगे इसका 10 मिनट का चार्ट, तो 10 मिनट के चार्ट में आप देखोगे कि सुबह के टाइम जब ये 9:15 बजे खुला उसके बाद तो इसमें कुछ खासा तेज़ी नहीं दिखी। आपने देखोगे कि एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई थी, बट जैसे जैसे दिन चढ़ता गया आप देखोगे 1-1:30 बजे के आसपास इसमें एकदम से वॉल्यूम आता है और ये सीधा क्लोजिंग देता है अपने अपर सर्किट पे। तो क्या अब आपको जब मार्केट खुलेगी आपको ये स्टॉक बाय करना चाहिए? जिस हिसाब से वन डे में सिंगल डे में कैंडल बनी है, इसे बुलिश कैंडल बोलते हैं। कई लोगों के लिए ये कैंडल स्टिक होता है बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेडिंग के लिए, जहाँ पे वो बोलते हैं मोरोबोजोइक कैंडल बनी है, विच मीन्स कि जो अपने पिछले कई कैंडल्स को अपने अंदर इंगल्फ कर देते हैं। तो इसे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल भी आप लोग बोल सकते हैं। तो अगर आप इस कैंडल की तरफ ध्यान से देखोगे और इसके साथ साथ ये लाइन देखोगे जो 200 मूविंग एवरेज है, तो आप लोग देखोगे कि स्टॉक कई दिनों से 200 मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है। लगभग 30/7/2021 से स्टॉक नीचे आया था और तब से स्टॉक उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो अब जब ये स्टॉक यहाँ से रिवर्सल की तरफ भाग रहा है तो क्या मेरी इस पे सजेशन है बाइंग की? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी लोग यहाँ तक अभी तक वीडियो देख चुके हैं उनको यही बोलूँगा कि कैंडल स्टिक भले बना हो, बट ये कैंडल स्टिक तभी कंफर्मेशन देता है जब इसके ऊपर प्राइस निकल जाए और एक छोटी सी कैंडल बनाए या यहाँ पे कूल ऑफ पीरियड दिखाए और फिर उसके बाद अपनी रैली दिखाए। क्योंकि अब अगर आप लोग सोचें कि आप अब इसमें बाइंग इनिशिएट करोगे, तो मैं हर एक वीडियो में आपको यही बोलता आया हूँ कि आपका एसएल इसके नीचे होगा, विच मीन्स आपका एसएल बड़ा होगा। तो जहाँ पे एसएल बड़ा होगा वहाँ पे हमारे टारगेट्स कभी अचीव नहीं हो पाएंगे। टारगेट अचीव होते हैं जहाँ पे आप लोग सोचो कि मेरे पास खोने के लिए खाली 4 रुपये हैं, 2 रुपये हैं, 10 रुपये हैं और पाने के लिए मेरे पास ओपन स्काई शॉर्ट है। तो पहला तो बात होगी, बड़ा कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, इट मीन्स कि हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा। दूसरी बात जो आती है, अभी भी स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज को टच नहीं कर पाया। तो हो सकता है कि जब ये मार्केट ओपन हो एक बार इस पे टच करके थोड़ा ब्रेकआउट दे और फिर वहाँ से रिवर्सल नीचे की तरफ आ जाए। तो अब कई लोगों को लग रहा होगा कि मैं कैसी सारी नेगेटिव बातें बता रहा हूँ, तो मैं आपको इसकी कैंडल स्टिक को और अच्छे से समझाता हूँ। तो आप लोग देखोगे एक कैंडल स्टिक बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी तो आप लोगों का मानना है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा। तो चलिए पीछे की तरफ चलते हैं। तो आप लोग देखोगे ये वाला पोर्शन, यहाँ पे भी लगभग आप देखोगे जो ये कैंडल बनी है विद गुड वॉल्यूम, आप लोग देखोगे इसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ये वाला वॉल्यूम ज़्यादा था। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको सीधा ट्रेड इनिशिएट कर देना है। बड़ी कैंडल के नीचे आपका एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। इस कारण हमने यहाँ पे भी, अगर आप मानो जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे भी हमारा ट्रेड इनिशिएट नहीं होता। अगर हमें ट्रेड लेना होता तो हम यहाँ कहीं एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते जहाँ पे प्राइस एक बार कूल ऑफ हो जाता। और जैसे ये वाली कैंडल स्टिक है, अगर सपोज करो ये इसी लाइन में चलती है और प्राइस ऊपर की तरफ निकलने लगता है तो हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं विद स्मॉल एसएल। चलिए ये वाली बात भी हम यहाँ पे, हमारा ट्रेड कैंसिल हो गया। फिर आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप लोग देखोगे लगभग ऐसा ही कैंडल स्टिक पैटर्न बना विद गुड वॉल्यूम्स। तो अगर आप लोग यहाँ तक देखोगे तो इसका वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। तो बैक टेस्ट साथ के साथ हो रही है। तो यहाँ पे भी आप लोग देखोगे बड़ा कैंडल स्टिक बना, तो यहाँ पे ट्रेड में हमारे हिसाब से एक्टिव नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको इसी चार्ट में बता रहा हूँ, आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लें जहाँ पे मैंने PVR INX के जो बढ़ते हुए चार्ट थे यहाँ पे आपको मैंने मना भी किया था कि अब ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमारा ट्रेड हम इनिशिएट नहीं करते। तो ऐसे ही आप कहीं पे भी देख लो जहाँ एक बड़ी कैंडल स्टिक पैटर्न बनी, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे एक बड़ी कैंडल स्टिक पैटर्न जहाँ पे बनी इसको मैं अपने यहाँ पे लेके दिखाता हूँ आपको।
तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि एक बड़ी कैंडल स्टिक पैटर्न बनी और अगले दिन आप प्राइस देखोगे, प्राइस इससे ऊपर नहीं निकल पाया और प्राइस कांस्टेंट से एकदम यहीं पे फ्रीज हो गया, तो इट मीन्स कि अभी ना कैंडल ना ऊपर की तरफ ब्रेक किया ना नीचे की तरफ ब्रेक किया, तो हमारा ट्रेड इनिशिएट नहीं होता। तो अब अगर हम सपोज करो यहीं पे दोबारा आ जाते, अगर हम इस मार्केट में यहीं पे ट्रैक करते इस स्टॉक को, तो हमने देखा एक बड़ी कैंडल बनी, फिर उसके बाद एक कूल ऑफ पीरियड आया, तो इस कूल ऑफ पीरियड को हम इग्नोर या हम इसको वॉच लिस्ट में ऐड रखते। और आप अगर जब यहाँ तक अगर इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर रहे होंगे तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो संकेत दिए कि बायर्स इसमें स्टिल एक्टिव थे, तो और जहाँ पे ये कैंडल स्टिक बना, जहाँ पे इसने प्रीवियस अपने कई दिनों के जो कैंडल स्टिक का हाई था उसको क्रॉस किया, उसके बाद हमारा ट्रेड इनिशिएट होता, एसएल यहाँ पे होता और टारगेट हम ओपन स्काई रख सकते थे। तो अब मैं आपको टारगेट भी बता देता हूँ कि हम टारगेट कैसे लगाते इसमें। तो आप लोग देखोगे हमने ट्रेड यहाँ इनिशिएट किया, तो हमारे पास जो पहला टारगेट आता था वो इसका यही आता था, जो कि इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था, तो इसने उसको अचीव किया और हमारा एसएल इसके नीचे रहता है। तो आप लोग देखो, अगर आपने यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं किया तो आपको संकेत भी दिए इसने कई बार, और उसके बाद आके इसने अपना एसएल यहाँ पे हिट कर दिया। तो अब कई लोगों को लग रहा होगा कि चार्ट बना हुआ है, इस कारण मैं आपको समझा रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, अगर आप प्रॉपर एक तरीके से ट्रेड करोगे जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ सही है नहीं है, कैंडल स्टिक खुद ही बताता है कि ट्रेड लो, तो हम तभी ट्रेड इनिशिएट करते हैं। अब सपोज करो यहाँ पे अगर आप लोग ट्रेड इनिशिएट करने की सोचें जहाँ पे ये कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा था, तो आप लोग देखोगे एक साइडवेज मोमेंटम के बाद स्टॉक ने एकदम से मूव किया, तो आप लोग देखोगे यहाँ पे कि कुछ खासा बड़ी कैंडल बनी नहीं, और अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते एसएल छोटा होता और टारगेट हमारे पास यहाँ तक का भी हम टारगेट इसमें ले सकते थे लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए पहला टारगेट हमारा यहाँ आता और दूसरा उसके बाद उसने अचीव भी किया। तो ऐसा नहीं है कि हर बारी मौका नहीं मिलता स्टॉक में ट्रेड के बाद, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी कैंडल बन गई, अपर सर्किट हो गया, लग गया तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मौका दिया जाता है, उसको आपको बस बैठ के एक बार पेशेंस के साथ ट्रेड देखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल्स को लेके। अगर आप फंडामेंटली स्टॉक्स देखना चाहते हैं और उसके बाद इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये देखोगे आप 1269 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, 91 करोड़ के आसपास इनके पास डेप्ट है, रिजर्व में 143 करोड़ से है, प्रमोटर्स की अच्छी खासी होल्डिंग है, आरओसी आरओई माइनस में है, और जो देखोगे आप डिविडेंड वो भी स्टॉक के हिसाब से ठीक ठाक ही दे रहा है। और अगर आप बात कर लेते हैं इसके P&L की, तो आपके सामने मैं सीधा ईयर ऑन ईयर वाला P&L लेके आता हूँ। तो 8 करोड़ 10 करोड़ और TTM देखोगे आप -37 करोड़, क्योंकि 2022 मार्च में इन्होंने -25 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। तो ये सारी बातें थी DM फूड्स को लेके, DFM फूड्स को लेके। अगर आप टेक्निकल्स पे भरोसा करते हैं तो आप टेक्निकल वाली एनालिसिस को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा फंडामेंटल्स को देखते हैं तो हमने क्विकली फंडामेंटल भी कवर कर लिया है DFM फूड्स का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्रेड विद पीस।